कक्षा 9वीं विषय गणित। आज चलते हैं गणित में अगला अध्याय 11 चतुर्भुज। देखते हैं जैसे हमको यहाँ पर भिन्न भिन्न आकृति के चित्र दिए गए हैं, इसमें कौन सी आकृति त्रिभुज है इसको आपको देखना है। इसकी परिभाषा के आधार पर तीन असमरेख बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है वह त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति है। इसमें तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के अन्य गुणों पर पुनः चर्चा करते हैं। जैसे चित्र में चार चित्र आपको दर्शाए गए हैं। चित्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। आकृति फर्स्ट में चारों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, इसमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। आकृति सेकंड में तीन बिंदु एक रेखा में है, चौथा बिंदु अलग है, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है। आकृति सेकंड एवं फोर्थ में चतुर्भुज बन रहा है। इसमें हम देख पाते हैं चतुर्भुज बनने के लिए चार बिंदुओं में से तीन बिंदु का सररेख होना आवश्यक है। अब इन्हीं गुणों के आधार पर चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे हमने चित्र में देखा आकृति थर्ड एवं फोर्थ को चतुर्भुज कहा जाता है। आकृति तीन की तरह इन चतुर्भुजों के विकर्ण हैं। देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार में। अब आता है जिन चतुर्भुज में दोनों विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं उसका कोई भी कोण 180 अंश से अधिक नहीं होता, इस चतुर्भुज को अवतल चतुर्भुज कहते हैं। और जिस चतुर्भुज में एक विकर्ण अंदर एक बाहर बनता है उस चतुर्भुज का एक कोण 180 अंश से अधिक होता है, उस चतुर्भुज को अवतल चतुर्भुज कहते हैं। जैसे चित्र 5 में आपको दर्शाया गया है, कोण यहाँ पर बनता है बी, सी और एक्स बराबर 180 अंश। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का अंतःकोण ए सी डी 180 अंश से अधिक है। चित्र 4 में उत्तल चतुर्भुज का अध्ययन किया गया है। इसमें पी, क्यू, आर और एस दिया गया है। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी भुजा सी डी के समांतर है। यह एक समलंब चतुर्भुज है। तो कहा जा सकता है कि चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज का एक सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहते हैं, जैसे ए बी सी और ये डी। इसी तरह से आता है समचतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर या जोड़ा समांतर होता है। यदि चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म या समांतर अर्थात आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो वह कहलाता है समांतर चतुर्भुज, जैसे ये चित्र के आधार पर। दूसरा होता है समचतुर्भुज। यदि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो वह समचतुर्भुज कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। अब इसमें आता है हमारे पास कि क्या आयत और वर्ग बनाते हैं, और क्या आयत और वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है? हाँ, लेकिन आयत के एक विशेष तरह का समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जब किसी आयत की चारों भुजाएं समान हो तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा? वो होता है वर्ग होता है। अर्थात क्या वर्ग एक आयत है? हो सकता है। क्या वर्ग एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? वर्ग एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। क्या समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है? सकता है। अब हम चतुर्भुज के कुछ गुणों और संबंधित प्रमेय को सिद्ध करके देखते हैं। जैसे प्रमेय पहला आता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है, चित्र के आधार पर ए बी सी डी। उसके बाद में ए और सी उसका विकर्ण है, चित्र के आधार पर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर सी और डी और ए सी जो है तिर्यक रेखा है। तो एक ही ओर के अंतःकोण जो होते हैं बराबर होते हैं, तो कोण डी सी ए बराबर कोण सी ए बी एकांतर अंतःकोण। इसी प्रकार ए डी समांतर बी और सी तथा ए सी जो है एक तिर्यक रेखा है, तो कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए। अब त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज सी ए बी में कोण डी सी ए बराबर कोण सी ए बी और ए सी बराबर सी ए उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज डी सी ए, तो कोण भुजा कोण सर्वांगसमता से, अर्थात विकर्ण ए सी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। प्रमेय क्रमांक 2, किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी।
शीर्ष ए को सी से मिलाया गया, यह एक विकर्ण है। विकर्ण ए सी चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुजों में व्यक्त करता है, ए बी सी और ए सी और डी में। चित्र के आधार पर त्रिभुज ए बी सी और ए सी और डी में कोण डी ए सी बराबर होगा कोण बी सी ए। एकांतर अंतःकोण क्रमांक 1 देते हैं और एक क्रमांक सेकंड, एकांतर अंतःकोण। इसी तरह से चूंकि ए डी जो है समांतर है बी और सी के, इसलिए ए सी बराबर सी और ए, ये दोनों त्रिभुजों में शामिल हो गए सी भुजा। इसी प्रकार एकांतर अंतःकोण डी सी ए बराबर हो जाएगा बी ए और सी, क्योंकि ए बी समांतर सी और डी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के, क्योंकि ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर सी डी, अर्थात समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। प्रमेय अगला आता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चित्र के आधार पर ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके सम्मुख कोण, कोण ए का सामने का कोण सी और कोण बी के सामने का कोण सी जो डी जो है बराबर होते हैं, सिद्ध करना है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना है चित्र के आधार पर, जिसमें ए बी समांतर सी डी, रेखा ए डी समांतर रेखा ए बी तथा सी डी को प्रतिच्छेद करती है। इसलिए रेखीय युग्म से एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश, तो कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश, तथा डी सी रेखा ए डी व बी सी को प्रतिच्छेद करती है। इसलिए कोण डी धन कोण सी बराबर भी 180 अंश, एक ही ओर के अंतःकोण। दोनों से मिलाने पर कोण ए धन कोण डी बराबर कोण डी धन कोण सी, या कोण ए बराबर कोण सी, डी और डी कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार कोण बी बराबर सी भी सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण के बराबर होने पर समांतर चतुर्भुज होने की संभावना तार्किक रूप से ज्ञात करते हैं। इसी में अब आता है